नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। खराब परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई, नोटिस किए जारी, शिक्षकों की रोकी इंक्रीमेंट। आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा, धर्मशाला में होगा राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह, उपमंडल और स्कूल स्तर पर भी होंगे कार्यक्रम। आपदा राहत राष्ट्रीय मंजूरी के लिए नेता प्रतिपक्ष ने जताया केंद्र सरकार का आभार। पांवटा साहिब पहुंचे, कहा हिमाचल सरकार असर प्रभावितों तक पहुंचाए आपदा राशि। एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप। वर्ष 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुई कर्मचारियों को ना पेंशन मिली, ना कोई आर्थिक लाभ। कर्मचारियों को 1/1/2016 से नहीं मिल पाया है एरियर। लापता युवती मामले में भाजपा ने किया जोरदार प्रदर्शन। पांवटा साहिब के मुख्य बाजार में निकाली आक्रोश रैली। विशेष समुदाय के लोगों को संरक्षण देने के आरोप। पूर्व सीएम बोले, दर्ज हुए मामले वापस ले सरकार। सिरमौर जिला के माजरा थाने के तहत लापता युवती प्रकरण मामले में आज पांवटा साहिब में भाजपा ने प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप समेत भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। पांवटा साहिब के रामलीला मैदान में भाजपा द्वारा जनसभा आयोजन किया गया, जिसके बाद शहर में रोष रैली निकाली गई। इस दौरान प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इस पूरे प्रकरण के लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार जिम्मेदार है और जो तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पैदा हुई वह हालात खुद प्रशासन द्वारा पैदा किए गए। जो ये घटना घटित हुई है, इस घटना के लिए तो सीधा मैं कह रहा हूं कि अगर जिम्मेवार है तो प्रशासन जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है। किसी की बेटी घर से चले गई तो स्वाभाविक रूप से परिवार के लोगों ने जब मामला पुलिस के ध्यान में लाया तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। 4 तारीख की घटना होती है, लेकिन 13 तारीख को उसके बाद फिर जो है बेटी को बरामद करके जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। पुलिस को सब जानकारी थी, हालात पैदा किए गए, लोगों को गुमराह। वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगीनत में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरो, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैनथप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। हिमाचल पथ परिवहन निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन नाहन के पदाधिकारियों ने डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को अपना मांग पत्र भेजा, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कई आर्थिक लाभ से जुड़ी मांगे शामिल है। सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन नाहन के अध्यक्ष गुरदत्त सिंह ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वर्ष 2016 से एरियर पेंडिंग पड़ा हुआ है और पिछले 3 वर्षों से मेडिकल बिल का भुगतान भी नहीं हो पाया है, जिसके कारण रिटायर्ड कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने अपनी मासिक बैठक में जो निर्णय लिया है वो माननीय गवर्नर साहब को डीसी साहिबा के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है अपनी समस्याओं के बारे में। इसके लिए हमारी स्टेट कार्यकारिणी की जो मीटिंग है वो 10/6/2025 को बिलासपुर में हुई थी, जिसमें सभी ने ये निर्णय लिया कि हम 18 तारीख को एक सामूहिक हर जिले से जो भी हमारी कार्यकारिणी है वो डीसी। पांवटा साहिब पहुंचे नेता प्रतिपक्ष व जयराम ठाकुर ने आज एक प्रेस वार्ता की। कहा, साल 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2006.40 करोड़ की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। पांवटा साहिब में मीडिया को जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा से ही हिमाचल के साथ खड़ी है और साल 2023 की बात करते हैं तो प्राकृतिक आपदा के दौरान हिमाचल को बड़ी आर्थिक मदद केंद्र सरकार की ओर से मिली है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार को कहा है कि हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावितों को राहत राशि प्रदान की जाए। मैं केंद्र सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद करता हूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का
जो STRF का जो स्टेट की ओर से जो क्लेम जो किया गया था, जिसका बार बार ये शोर कहता है कि पैसा नहीं मिला, और कई तो शब्दों का चयन ऐसे कहते हैं कि फूटी कौड़ी नहीं मिली। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार ने पहले भी जब संकट आया था, बारिश के कारण नुकसान हुआ, तो उस वक्त भी बहुत बड़ी मदद की हिमाचल प्रदेश के लिए, और लगभग वो अमाउंट भी 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। और इसके अलावा आज 21 जून को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय कार्यक्रम धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस अवसर पर सभी उपमंडल मुख्यालयों और स्कूलों में भी विशेष योगा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयुष मंत्री ने कहा कि योग आज की तनावपूर्ण और भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहद जरूरी हो गया है। योग से शरीर ही नहीं मन भी स्वस्थ रहता है। ये जीवन में संतुलन और अनुशासन लाता है। सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग योग को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर। वार्षिक परीक्षा परिणामों में निराशाजनक प्रदर्शन देने वाले स्कूलों पर अब शिक्षा विभाग ने कार्रवाई का डंडा चला दिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर आज मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूल जहां परीक्षा परिणाम 0 से 25% के बीच रहे हैं, ऐसे स्कूलों को नोटिस जारी किए गए। साथ ही स्कूलों के अध्यापकों की इंक्रीमेंट तक रोक दी गई है इस वर्ष के लिए। साथ ही इस दौरान एनटीटी भर्ती में जयराम ठाकुर के आरोपों को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार एनटीटी की भर्तियां करवा रही है। बीती सरकार ने केवल इस पर बातें ही की है। अगर इनमें से कोई भी त्रुटि है तो विपक्ष लिखित में दे, सरकार कार्रवाई करेगी। किस तरह से हम, मैं समझता हूँ, और बेहतर कर सके। बेहतर का मतलब यही है कि किस तरह से और अच्छे तरीके से इन टीचर्स की जवाबदेही हो, उनकी, मैं समझता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। इस सोच के साथ पिछले कल हमारी मीटिंग हुई, जो हर महीने हमने विभाग के स्तर पे मीटिंग रखी है, उसमें मुख्यतः हमने इस पर काफ़ी विचार विमर्श किया है। और जैसे मैंने पहले कहा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और उसमें। और आज के लिए हिमाचल की सुर्खियों में इतना ही। फिलहाल अभी के लिए आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।